नमस्ते बच्चों, मैं आशुतोष अपने YouTube चैनल इनोवेटिव आशुतोष पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम हिंदी के व्यंजन वर्ण माला के आगे का जो पार्ट है उसका हम लोग उच्चारण करना सीखेंगे। हमने क ख ग घ अंग ज छ ज झ य ट ठ ड ढ न तक सीखा था। अब उसके आगे चलिए सीखते हैं। आगे है, ये है त, तो नहीं, ये है त। क्यों? क्योंकि त से तोता है कि नहीं। त से तकिया। अगला है थ, थ से थाली, थ से थाली, थ से थन, थ से थाना, थ से थैला। चलिए, उसके बाद है द, द से दवात, द से दवात, द से दवा, द से दरवाजा। ठीक है। उसके आगे का अक्षर है ध, ध से धन, ध से धान। उसके बाद आ गया न। ध्यान देंगे बच्चों, जब आप बोल रहे थे त, थ, द, ध, तो जीभ आपकी कहाँ सट रही थी, कहाँ स्पर्श कर रही थी? ध्यान देंगे। आंख बंद करें और बोलें त, जीभ कहाँ सटी, थ, जीभ कहाँ सटी, द, जीभ कहाँ सटी, ध, जीभ कहाँ स्पर्श हुई? दांत में, है ना। इसलिए तथ तथ जो है ये दंत वर्ण है, मतलब दांत में जीभ जब सटती है उससे उच्चारण होता है। तो त थ द ध में जब जीभ में दांत में जीभ सटी, तो इसलिए हमें न बोलते वक्त भी जीभ को दांत में ही सटाना है और नाक से आवाज आएगी न। ओके, न। ठीक है। क्यों? क्योंकि इससे बनेगा नल। नल नहीं बोलेंगे, क्योंकि न जो अब न ये जीभ को जो ऊपर आप सटा रहे हैं वो तो ट ठ ड ढ न है, यह है त थ द ध न, तो न से नल। ओके, चलिए। न से नाली, नाली। ठीक है। न से नाम। आपने शब्द सुने होंगे दंत, तो आप ऐसे लिख देते हैं। सही क्या है? ये दंत। सुविधा के लिए ये पहले वाला लिखते हैं। ये दूसरा वाला सही क्यों है? क्योंकि अंतिम अक्षर है त, उसके आगे अनुस्वार उसको हटाएंगे तो बनेगा त वर्ग में जो न आता है उसका आधा रूप। ठीक है, तो ये हो गया दंत न का आधा रूप। ठीक है। आपने शब्द ये पंत, तो इसका भी सही रूप हुआ पंत। ठीक है। आपने सुना होगा संत, इसका सही रूप होगा संत। ठीक है। आपने
शब्द सुना होगा गंदा, ऐसे आप लिखते हैं। सही क्या है? समझ पा रहे हैं कि अनुस्वार को जब हटाएंगे तो कौन सा न होगा? तो वो डिपेंड करता है, निर्भर करता है अंतिम अक्षर क्या है। द थ द ध वाला है तो उसके आगे उसी वर्ग का अंतिम अक्षर लगेगा, ठीक है, और उसका वो भी आधा रूप। तो ये हो गया त थ द ध न। अब आगे चलते हैं। जीव जो है कंठ में सटा, फिर तालु में सटा, फिर मूर्धा में सटा, फिर दांत में सटा। अब जीभ सामने आ जाती है और उसके बाद का हिस्सा होता है हमारे ओष्ठ, मतलब होंठ। तो अगला अक्षर है प। प नहीं बोलेंगे इसको, क्योंकि प से होता है पंखा, होता है ना। प से पान, प से पलक। यदि इसको हमने पढ़ दिया प, तो आगे जो शब्द है उसको पढ़ना पड़ेगा पलक, है ना। अगला अक्षर है फ। क्यों? क्योंकि इससे जो शब्द है वह बनता है फल। फ से फल। फ से फंदा, गले का फंदा, रस्सी का फंदा, ठीक है। फ, उसके बाद ब। सब में देखें होंठ सट रहे हैं, प फ ब। ब से बंदर, ऐसे आप लिखते हैं, लेकिन सही है बंदर। ब से बंदर। आगे है भ। भ से भालू। भ से भाला। भ से भात। भ से भागो। चलो ये हो गया। उसके बाद है म। क्यों? क्योंकि म से मकान। इसको यदि आप पढ़ेंगे मो, तो शब्द पढ़ना पड़ेगा मकान, इसलिए ये है म। क्यों? क्योंकि मकान होता है इससे। या फिर मछली, यदि आप मो पढ़ते हैं तो आगे शब्द पढ़ना पड़ेगा मछली, है ना। होशियारी। चलिए आगे देखते हैं। य, इसको अंतस्थ य बोला जाता है। य, है ना। कुछ बच्चे या कुछ लोग इसको अ पढ़ देते हैं, अ को य पढ़ देते हैं और य को अ पढ़ देते हैं। हाँ, और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो य को ज पढ़ दिया करते हैं। यह है य, क्योंकि इससे बनेगा यमुना। जो इसको य पढ़ते हैं वो इसको जमुना बोल देते हैं। तो भैया य को जब ज पढ़ेंगे जमुना, तो फिर इसको क्या पढ़ेंगे? ये है जमुना, है ना। तो य से यमुना, यमुना एक नदी है ना, तो य से यमुना। और य से यज्ञ, य से यज्ञ, ठीक है। उसके बाद देखें ये है र।
र से रथ। यदि इसको पढ़ेंगे र तो आगे का शब्द पढ़ना पड़ेगा रथ। ये तो रथ है ही नहीं, ये तो रथ है। आगे है, ये है ल। ल से लंगूर। ठीक है। ल से लट्टू। यदि इसको लॉ पढ़ेंगे तो लॉ, तब तो ये लट्टू हो जाएगा। ये है ल, क्योंकि इससे बनता है लट्टू। इसके बाद है व। व से वन। व से वनमानुष। ठीक है। चलिए, य र ल व हो गया। अब आते हैं, इसको पढ़ते हैं। कुछ लोग इसको ताले वर्ष बोल देते हैं। ये तालव्य श है, क्योंकि तालू में जीभ सटती है। इसको श बोलते हैं, क्योंकि इससे बनता है शरीफा। ठीक है। इससे बनेगा शलजम। तो श का सही उच्चारण करें। ये तालव्य श है, तो तालू में जीभ सटती है, तो कंठ के ऊपर तालू होती है, तो जीभ को जितना अंदर कर सकें वहां पे जीभ को सटाएं। शलजम। ठीक है। उसके बाद ये है श। जीभ को अब तालू से ठीक ऊपर मूर्धा, मतलब जो जीभ की छत है, जीभ के ऊपर जो छत है वहाँ पे, मतलब जब हम लोग ट ठ ड ढ जो बोला करते हैं ना, हाँ, तो उसमें जीभ जहाँ सटती है उसी जगह जीभ को स्पर्श करते हुए, सटाते हुए यह श बोलना है। श। ठीक है। तो इसको कुछ लोग पेटकट्टा सा बोल देते हैं। ये मूर्धन्य स है। कुछ लोग इसको ध्यान स या पता नहीं क्या बोलते हैं। यह है मूर्धन्य श, और इसका उच्चारण होता है श की तरह। ट ठ ड में जीभ जहाँ सटती है उसी जगह पे जीभ को स्पर्श करना है। ठीक है। क्योंकि इससे बनता है षटकोण। ठीक है। इससे बनता है षष्ठ। ठीक है। ये हो गया तालव्य श हो गया, मूर्धन्य श हो गया। अब पढ़ेंगे दंत स। क्यों? क्योंकि इसमें जीभ दांत में सटती है और इसका उच्चारण होता है स। जब तथा तथा न पढ़ते हैं तो जीभ कहाँ सटती है? उसी जगह पे जीभ सटाते हुए आप इस स का उच्चारण करें, क्योंकि स से हो जाएगा सौ। ठीक है। स से हो जाएगा सांप। ठीक। स से हो जाएगा सागर। अगला अक्षर है ह। ह तो आसान है। ह से हाथी। ह नहीं, ह नहीं, ह हाथी। और ह से हाथी भी नहीं, ह से हाथी। ह में नाक की आवाज नहीं लानी है,
हाथी नहीं बोलना है, हाथी, हाथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है अक्ष, इसको बोलते हैं अक्ष। तो अ शुरू में लाने से अच्छा नहीं लगता है, इसको क्ष पढ़ेंगे, क्ष क्ष क्ष, क्योंकि ये क और जो मूर्धन्य ष है उसकी ताकत से, उसकी शक्ति से बना है, तो इसलिए इसका नाम है क्ष। क्यों? क्योंकि इससे बनता है क्षत्रिय, क्ष से क्षत्रिय। ठीक है, या फिर जब हम लोग बोलते हैं रक्षा, तो ये हो गया रक्षा, क्ष से रक्षा। जब हम लोग बोलते हैं परीक्षा, तो उसमें जो क्ष होता है वही है क्ष 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 क्ष। ठीक है, अगला है त्र, त्र, त और र इन दोनों की शक्ति से ये बना है। त्र से त्रिशूल। ठीक है, त्र से त्रिशूल। त्र से त्रिकोण। त्र से त्रिनेत्र। और व्यंजन वर्ण का अंतिम जो हम लोग पढ़ा करते हैं वह है ज, ज, क्योंकि ये ज और य इन दोनों की शक्ति से बना है, इसलिए इसको पढ़ते हैं ज। इससे होता है यज्ञ, ये हो गया यज्ञ। ठीक है, क्योंकि इसमें ज लगा हुआ है। या फिर ज से ज्ञानी, ज्ञानी। ठीक है, ज से ज्ञान। ठीक है, इसके आगे दो अक्षर और होते हैं ड़। एक जैसे हमने लिखा पकड़, तो ड में र की आवाज़ जो है आती है, ड में नीचे एक बिंदु लगा देते हैं, तो पकड़। पकौड़ा, तो ड जो आता है वो इसमें साउंड आता है, ये है पकौड़ा। आगे है खिचड़ी, उसमें ड़ अक्षर आता है। आगे है ढ लिख दिया और उसके नीचे फिर बिंदु लगा दिया, वो हो गया ढ। पहले का था ड़ और ये हो गया ढ। ढ कहाँ होता है? जैसे चढ़ा, मढ़ा, गढ़ा, है ना, पढ़ा, मैंने उसे पढ़ा, या मैंने पुस्तक पढ़ी, मैंने चिट्ठी पढ़ी। तो पढ़ी में जो ढ़ा आता है वो यही है। तो ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपने उच्चारण करना सीख लिया होगा, आपको मज़ा आया होगा, कुछ नई जानकारी ज़रूर मिली होगी। यदि पहले से जानते होंगे तो कोई बात नहीं, यह बेसिक चीज़ है, यह बुनियादी चीज़ है, इसे सीखना जानना चाहिए। और
जानते भी होंगे तो कोई बात नहीं, फिर से रिवीजन हो गया। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।